नमस्कार सभी को। मेरा नाम है वैद्य मोहिनी दाते। अभी जो नवरात्र चल रहा है उसमें काफ़ी लोग उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है कि जैसे उपवास कब तक करना चाहिए, कौन से लोगों ने करना चाहिए, किस ऋतु में करना चाहिए और उसके उपवास होने के सद्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे उपवास अच्छे से हो गया है नहीं, इसके अच्छे लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग देखते हैं आचार्य चरक जी ने अपने ग्रंथ में सूत्रस्थान अध्याय में 22वें नंबर के अध्याय में बोला है कि चिकित्सा के 6 प्रकार है, उसमें से जो लंघन है उस लंघन में और सब टाइप्स होते हैं 10 प्रकार के, जैसे वमन, विरेचन, नस्य, निरूह, उपवास, वायु सेवन, धूप सेवन, उसके साथ साथ उपवास और व्यायाम ये भी बोला गया है, ये 10 प्रकारों में। तो जो उसमें से जो उपवास है तो इसमें है कि हमें कब तक उपवास करना चाहिए, किस ऋतु में उपवास करना चाहिए, उसके साथ साथ ही हमारा उपवास अच्छे से हुआ या नहीं, या उपवास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, ये सारे लक्षण उन्होंने पहले से ही वर्णित किए हैं। तो आज हम लोग तो जानते हैं कि जैसे उपवास किस ऋतु में करना चाहिए। जैसे कफ का संचय काल जो है शिशिर ऋतु में बोला गया है, तो उस ऋतु में हमें उपवास करना चाहिए। अभी नवरात्रि के पीरियड में जो उपवास होता है इसको एक्सटेंड नहीं करें। जैसे कंटिन्यूसली लोग देखते हैं हम लोग कि 9 डेज तक पूरा उपवास करते हैं, तो उसके साथ साथ मिडल में सात्विक आहार खाते हैं, अगर वो भी आप स्किप कर रहे हो तो उसमें फिर वात दोष बढ़ेगा और बाकी की सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट सीज़न आने वाला है वो पित्त का दुष्ट काल आने वाला है। तो हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है, रक्त दुष्टि जो है, ये सारी हमें मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। जैसे अभी जो अक्टूबर चल रहा है इसी मंथ से हमें शुरू हो जाएगा ये सारे सिम्टम्स फील होना। तो हमें किस प्रकृति के हिसाब से भी रहता है। जैसे वात प्रकृति के व्यक्ति ने ज़्यादा उपवास कर लिया तो उसका वात दोष बढ़ेगा, तो पर्व भेद हो गया, अंग भेद हो गया, मतलब बॉडी एक हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा उनको दिखेगा। अगर कफ प्रकृति के व्यक्ति ने किया तो उनको उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कफ का प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसका अग्नि बहुत ज़्यादा मांद्य होता है। जैसे तो अग्निमांद्य मतलब वो विशिएटेड अग्नि नहीं होता है उनका डाइजेस्टिव फायर ही तीव्र अग्नि नहीं होता है। तो पित्त प्रकृति के व्यक्ति में तीव्र अग्नि होता है, वात में अनियमित होता है। तो वात दोष बढ़ेगा तो अग्निमांद्य भी होगा और जो बॉडी एक बोला गया है वो भी हो सकता है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को इतना नहीं उसको फील होगा, और पित्त प्रकृति के व्यक्ति को ही तुरंत भूख लग जाएगी और उसको फील भी हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर लिया तो हेडेक स्टार्ट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वो पेशेंट को हीट जैसे सिम्टम्स लग सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि मुंह में छाले आ गए, ऐसे भी सिम्टम्स वो पेशेंट्स में दिखने लगते हैं। तो हमें शिशिर ऋतु में करना है, ये तो हमने जाना। अभी हमें सद्य लंघन होने के मतलब अच्छे से उपवास हुआ या नहीं, सम्यक लक्षण क्या है वो देखना है। जैसे चरकाचार्य जी ने बोला गया है कि शरीर में लाघवता उत्पन्न हुई हो, मतलब लाइटनेस लग रहा हो बॉडी में, उसी के साथ साथ विट मूत्र विसर्ग अच्छे से हो रहा हो, मलमूत्र का विसर्ग अच्छे से हो रहा हो, तृष्णा अच्छे से लग रही हो, मतलब प्यास अच्छे से लग रही हो, क्षुधा अच्छे से लग रही हो, मतलब भूख अच्छे से लग रही हो पेशेंट को, बॉडी में लाइटनेस होने लगा हो, तो ये सारे सिम्टम्स है कि हमें सम्यक उपवास हो चुका है। उसी के साथ साथ अग्निवर्धन होता है, तो हमें कोई भी चीज़ खाने की इच्छा प्रकट होती है, श्रद्धा होती है उसमें। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि अति ज़्यादा उपवास हुआ, अतिलंघन हुआ तो क्या होता है। तो अतिलंघन जब होता है तो पर्व भेद बोला गया है, अंग भेद बोला गया है, उसके साथ साथ अरुचि होती है, मतलब भूख ही नहीं लगती, अश्रद्धा, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तृष्णा बहुत ज़्यादा लगती है वो पेशेंट में, क्षुधा मांद्य होता है और अग्निमांद्य भी होता है। जो अग्नि का वर्धन सम्यक उपवास करने से होता है वही अग्नि मांद्य हो जाती है अगर अति लंघन हुआ हो, अति ज़्यादा उपवास हो चुका हो वो पेशेंट का। तो जैसे बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कंसेप्ट भी सही है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप फास्टिंग पे जा रहे हो और बीच में कुछ भी डाइट जैसे सात्विक आहार हो गया, फलाहार हो गया, दूध भी स्किप कर रहे हो, तो ये आपको आगे जाके तकलीफ देगा। उसी के साथ साथ कौन से डिसीजेस में आचार्य जी ने या तो हमारे ग्रंथकारों ने बोला गया कि किस
व्याधि में हमें लंघन करना चाहिए। तो सबसे पहला व्याधि वर्णन किया गया है जो है ज्वर। तो नव ज्वर मतलब अभी अभी बुखार आया है तो वो पेशेंट्स को सबसे पहले लंघन करने के लिए बोलना चाहिए। उससे आम दोष जो बना रहता है उसके वजह से जो विशेषण होने के वजह से जो ज्वर उत्पन्न होता है वो आम का पाचन होने के वजह से वो ज्वर में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। उसी के साथ साथ दवाइयों के साथ वो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। तो हमें अगर अभी अभी बुखार हुआ है तो उसको लंघन चिकित्सा देनी चाहिए, ऐसे आचार्य जी ने अपने ग्रंथ में मेंशन किया है। तो आज हमने जाना कि किस व्यक्ति ने करना चाहिए, कब तक उपवास करना चाहिए, सम्यक लक्षण क्या होते हैं और अति लंघन करने के लक्षण क्या होते हैं। अगर इसको फॉलो करते हुए हम लोग उपवास करें और श्रद्धा युक्त अपना कोई भी फेस्टिवल में हम लोग ये फॉलो करें तो अपनी अपना जो शरीर है उसको हम लोग हेल्दी रखते हुए, व्याधि उत्पन्न न करते हुए अपना फेस्टिवल में जो आध्यात्मिक तरीके से जो बोलते हैं कि उपवास करना है, किसी का 1 मंथ तक उपवास रहता है, किसी का 9 डेज़ का उपवास रहता है। तो ये हमें अपनी प्रकृति के बल के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से और अति लंघन होने के बाद और सम्यक लक्षण जो है उसकी जानकारी लेते हुए करना चाहिए। तो हमें कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।